Assalamualaikum everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 15 of Advanced Fashion Designing course and our today's topic is about how to choose the colors accordingly. तो जी हमारी क्लास का आज का टॉपिक है हमारी क्लास का टॉपिक है कि आप अपने कलर्स को किस तरह से चूज कर सकते हैं अपने डिजाइन्स के लिए, अपने ड्रेसेस के लिए, अपनी कलेक्शंस के लिए। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इस बारे में बात की कि आप अपनी कलेक्शंस किस तरह से बना सकते हैं। हमने फुल टाइम प्रोसेस देखा कि आप किस किस लेवल से गुजरते हैं, किस किस प्रोसेस को आपने करना होता है, किस किस टास्क को आपने करना होता है और लास्ट पे आपके पास जो फाइनल आउटपुट होता है वो होता है आपकी डिजाइन का जो है कलेक्शन। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक कंफ्यूजन होता है कि हम डिजाइनिंग भी कर लेते हैं, हम उसको सिंग भी कर लेते हैं, हम उसको सीव भी कर लेते हैं, हम फोटोशूट करके उसको लॉन्च भी कर देते हैं अपने डिज़ाइन को, अपने प्रोडक्ट को। लेकिन मसला यहाँ आ जाता है कि हमें कलर चूज करने में डिज़ाइनिंग के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमें कंफ्यूजन रहती है कि हम कलर्स को किस तरह से चूज करें, किस तरह से कंबाइन करें और किस तरह से उनके अंदर इफेक्ट्स और इमोशंस को फील कर सकते हैं या करवा सकते हैं अपने व्यूअर्स को। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कलर्स चूज करने के लिए, कलर्स की सिलेक्शन के लिए आपको जो है कुछ चीजों को, कुछ फैक्टर्स को अपने जहन में रखना पड़ता है, जिसमें से नंबर 1 आपके पास आ जाता है कलर स्कीम्स। जी, हमने कलर स्कीम्स की बात की थी अपने प्रीवियस कोर्सेज में भी, इस कोर्स में भी हमने बात की है, लेकिन इस कोर्स में हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा था। प्रीवियस कोर्सेज में, अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने डिटेल में इसके बारे में बात की थी कि कलर थ्योरी क्या होती है, कलर स्कीम्स किस किस तरह की होती हैं। फिर कलर व्हील के बारे में हमने इस कोर्स में अपने देखा प्रीवियस क्लासेस में। और अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने नहीं देखी है वो क्लासेस, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहां से जाके हमारी वो क्लासेस देख सकते हैं जो कि हमारे कलर स्कीम्स और कलर थ्योरी के ऊपर है। तो नंबर 1 जो चीज आपके पास आ जाती है कलर सिलेक्शन के अंदर, वो आपके पास आ जाती है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी के अंदर आपका नंबर 1 पार्ट होता है आपका कलर व्हील। कलर व्हील के बारे में हमने बात की थी कि कलर व्हील को किस तरह से बनाया जाता है, कलर व्हील का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे फैशन डिजाइनिंग फील्ड के अंदर और इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसको किस तरह से यूज किया जाता है। इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे और अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जी, आप अपने कलर्स को सेलेक्ट करने के लिए जिस लेवल से स्टार्ट करते हैं वो आपकी होती है कलर थ्योरी। और कलर थ्योरी के अंदर आपके पास नंबर 1 स्टेप आ जाता है आपका कलर व्हील। आप अपने कलर व्हील की मदद से अपने कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डिजाइन्स के लिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डिजाइन्स को बना सकते हैं, अपनी कलेक्शंस को बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप सबको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस कोर्स में अपने बेसिक जो हमारा बेसिक फैशन डिजाइनिंग कोर्स था, उसके अंदर हमने प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, वार्म कलर्स, कूल कलर्स और इन सब के बारे में हमने बात की थी। हमने अपनी कलर थ्योरीज के बारे में बात की थी। तो ये आपके सब जितने भी प्राइमरी कलर्स हैं, सेकेंडरी कलर्स हैं, फिर वार्म कलर्स हैं, कूल कलर्स हैं, ये तमाम के तमाम आपके आ जाते हैं कलर थ्योरी के अंदर। तो जो हमारा नंबर 1 स्टेप होता है अपने कलर्स को सिलेक्ट करने का, वो होता है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी के अंदर आपके पास क्या आ जाता है कलर व्हील, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, वार्म कलर्स, कूल कलर्स, टर्शियरी कलर्स। ये तमाम कलर थ्योरीज, इस तमाम के ग्रुप को हम कलर थ्योरी कहते हैं। इस तमाम टॉपिक्स के ग्रुप को हम कलर थ्योरी का नाम देते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कलर थ्योरी को देखेंगे। उसके बाद नंबर 2 आपके पास आ जाता है कलर स्कीम। कलर थ्योरी के बाद आप अपने कलर स्कीम्स के जरिए भी अपने कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डिजाइन्स के लिए। कलर स्कीम्स के अंदर भी हमने अपने एडवांस फैशन डिजाइनिंग कोर्स में हमने डिफरेंट कलर स्कीम्स के बारे में देखा था, डिफरेंट कलर स्कीम्स को देखा था, उनके बारे में डिटेल में बात की थी कि आपके पास मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम है, आपके पास टर्शियरी कलर स्कीम है, आपके पास और भी बहुत सारी आपके जो स्क्रीन्स पर आपको दिख रहे होंगे, आपके पास डिफरेंट कलर स्कीम्स अवेलेबल होती हैं जिनको देखकर आप यूज कर सकते हैं।
न्यूट्रल कलर स्कीम है। न्यूट्रल कलर स्कीम के बारे में हमने बात नहीं की थी, तो थोड़ी सी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूट्रल कलर स्कीम में बस आप क्या करते हैं कि आप न्यूट्रल कलर्स को यूज करते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस आपका वही होता है कलर कॉम्बिनेशंस का और कलर्स को सेलेक्ट करने का। लेकिन बस फर्क क्या आ जाता है कि न्यूट्रल कलर स्कीम के अंदर आप अपने न्यूट्रल कलर्स जैसे कि ग्रे है, ब्राउन है, बीज है, ठीक है, आप इस तरह के कलर्स को यूज कर सकते हैं जो कि न्यूट्रल कलर्स कहलाते हैं। उसके बाद आपके पास एनालॉगस कलर स्कीम्स हैं, ठीक है। हमने टर्शरी कलर स्कीम, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम देखी, हमने न्यूट्रल कलर स्कीम की भी बात कर ली है। थर्ड स्टेप आपके पास आ जाता है कि कुछ फैक्टर्स को आपको मद्देनजर रखना होता है, कुछ फैक्टर्स को आपने देखना होता है, उन फैक्टर्स को देखते हुए आप अपने कलर्स को सेलेक्ट करते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिन फैक्टर्स को आपने नजर में रखना होता है, मद्देनजर रखना होता है, उनमें सबसे पहला पार्ट आपके पास आ जाता है, सबसे पहला फैक्टर आपके पास आ जाता है आपका टारगेट ऑडियंस, ठीक है। आपकी टारगेट ऑडियंस, जी आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किस एज ग्रुप के लिए आप अपनी ड्रेसेस डिजाइन कर रहे हैं, अपनी कलेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप मेल फीमेल, ठीक है, आप जेंडर को देखते हैं, आप एज ग्रुप को देखते हैं, आप रीजन वाइज भी देखते हैं कि आप किस सिटी, किस कंट्री, अगर तो आप नेशनली अपनी लोकली पब्लिक के लिए आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपको अलग तरीके से सोचना होगा, अलग तरीके से कलर सिलेक्ट करने होंगे, वहाँ के रहन सहन के मुताबिक, वहाँ के जिस तरह के वहाँ के लोग वेयर करते हैं, ठीक है, उस मुताबिक आपको अपने कलर्स को चूज करना होगा। और अगर तो आप इंटरनेशनली कर रहे हैं, इंटरनेशनली डिजाइन कर रहे हैं, यानी आप इंटरनेशनल लेवल पे जैसे फैशन शोज होते हैं, ठीक है, या इंटरनेशनल लेवल पे आपने कोई काम शुरू किया है, उसके लिए आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई कलेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कलर्स को चूज करना होगा। तो नंबर 1 फैक्टर आपके पास आ जाता है टारगेट ऑडियंस। नंबर 2 फैक्टर आपके पास आ जाता है फैब्रिक। जी आप अपने फैब्रिक को देखते हुए भी अपने कलर्स को चूज करते हैं। फैब्रिक को देखते हुए आप कलर्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास फैब्रिक्स की बहुत सारी वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल होती हैं। हमारी डिजाइनिंग के लिए, हमारी कलेक्शंस के डिजाइन के लिए बहुत सारे फैब्रिक्स की वैरायटी जो है, कैटेगरी जो है वो अवेलेबल है। तो कोई कलर किसी फैब्रिक की टाइप में अच्छा लगता है, कोई कलर किसी फैब्रिक की टाइप में अच्छा लगता है, तो आपको फैब्रिक की टाइप देखते हुए, फैब्रिक को देखते हुए भी आपको मद्देनजर रखना होता है कि आपने किस टाइप के कलर्स को सेलेक्ट करना है। अब इसकी एक एग्जांपल दे दूं मैं, ताकि स्टूडेंट्स के लिए कोई कंफ्यूजन ना हो कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक पिंक कलर की बात करते हैं, पिंक कलर बहुत ज्यादा लड़कियों में पसंद किया जाता है, लेडीज में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो अगर हम पिंक कलर, फॉर एग्जांपल अगर हम पिंक कलर सेलेक्ट करने लगते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास फैब्रिक कौन सा अवेलेबल है। अगर तो हमारे पास फैब्रिक सिल्क है तो हम देखेंगे क्या ये पिंक कलर सिल्क फैब्रिक में अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, हम अपने पिंक कलर को डिस्कार्ड कर देंगे, हम कोई और कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कलर्स की सिलेक्शन के लिए थर्ड फैक्टर जो आपके पास होता है वो होता है आपके पास सीजन। जी जब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बात की कि आप अपनी कलेक्शंस को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो हमने इसमें इस बारे में बात की थी। जब हमने कलर सिलेक्शन की बात की थी तो हमने उसमें इस बारे में बात की थी कि आप अपने फैब्रिक की कैटेगरी, अपने सीजन्स को देखते हुए और अपनी कैटेगरी को देखते हुए आप कलर्स और अपने फैब्रिक को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, आपको अपने सीजन्स को ध्यान में रखते हुए, अपने सीजन्स को देखते हुए कि आप किस सीजन के लिए कलेक्शन या फिर डिजाइन्स जो है वो अपने बनाने हैं, उस हिसाब से आप अपने कलर्स को सेलेक्ट करेंगे। नंबर 4 फैक्टर आपके पास आ जाता है ट्रेंड्स। आप ट्रेंड्स को देखते हैं कि आप ट्रेंड्स को देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द क्या ट्रेंडिंग कलर चल रहा है, ठीक है, कौन से सीजन में, कौन से टाइम में कौन सा कलर ट्रेंडिंग में चलने वाला है या ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप ट्रेंड्स को देखते हुए भी अपने कलर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड नंबर 5 एंड लास्ट जो आपके पास फैक्टर आ जाता है वो आपके पास होता है आपका पर्सनल स्टाइल। आपका पर्सनल स्टाइल कि आप पर्सनली किस चीज को प्रेफर करते हैं,
ठीक है, आप जाके इस चीज का आप ओवरव्यू ले सकते हैं, आप इस चीज की वोटिंग करवा सकते हैं, जाके आप पब्लिक में निकलें, जाके उनसे वोटिंग कीजिए। बेशक आप कि जी आप हमारी जो है वो नई डिजाइन आने वाले हैं, न्यू कलेक्शंस आने वाली हैं, तो आप उनको डिफरेंट कलर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि जी आप इनमें से कौन सा कलर चूज करते हैं। और फिर जो आपको जो लोग ज्यादा सेलेक्ट करेंगे जिस कलर को, आप उस सिलेक्ट को लेके भी चल सकते हैं ऑन द पब्लिक डिमांड। इसे हम कहते हैं ऑन पब्लिक डिमांड, यानी आप पब्लिक की डिमांड पर जो काम करेंगे, आप पब्लिक की डिमांड पर करेंगे, तो वो भी इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप पब्लिक की डिमांड के ऊपर भी आप इस तरह से अपने कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। हमने देखा कलर थ्योरी को, कलर स्कीम्स को, एंड देन हमने देखा कुछ फैक्टर्स को कि जिनको मद्देनजर रखते हुए, जिनको अपनी नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम अपने कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में हम कुछ टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जिसके थ्रू आप अपने कलर्स की सिलेक्शन आपके लिए आसान हो जाएगी और स्टूडेंट्स की जो मुश्किल है वो भी आसान हो जाएगी कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कलर्स को किस तरह से कंबाइन करें, किस तरह से उनके अंदर इल्यूजन पैदा करें, उनके अंदर एक विजनरी इफेक्ट पैदा करें। ठीक है, तो हम कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। टिप नंबर 1 कि आप कलर व्हील को यूज कीजिए। अगर तो आप अपने काम को स्टार्ट करने के लिए, अपने कलर सिलेक्शन का जो आपका टास्क है उसको स्टार्ट करने के लिए आप कलर व्हील को यूज कीजिए। कलर व्हील की मदद से आप अपने इजीली कलर्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कलर्स के कॉम्बिनेशंस में निकाल सकते हैं कि कौन सा कलर किस कलर के साथ ज्यादा कंबाइन होके अच्छा लगेगा और एक अच्छा इफेक्ट देगा। ठीक है, सेकंड टिप आपके पास आ जाती है कि आपने इस चीज को कंसिडर करना होता है कि आप अपने कलर्स के थ्रू क्या इफेक्ट देना चाह रहे हैं अपने व्यूअर्स को, क्या उनके ऊपर इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, क्या उस कलर्स के थ्रू आप क्या इमोशंस फील कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने मूड के हिसाब से, यानी अपने इमोशंस के हिसाब से आपको अपनी कलर सिलेक्शन करनी होगी कि आप अपने कलर्स के थ्रू, अपने डिजाइनिंग के थ्रू लोगों को क्या इमोशंस फील कराना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 3 स्टेप आपके पास आ जाता है इंस्पिरेशन। आप अपने इंस्पिरेशंस को देखिए। आप कोई भी इंस्पिरेशन अपनी जो है, आपकी कोई भी इंस्पिरेशन हो, आप इंस्पिरेशन एक बोर्ड बना लें, इंस्पिरेशन बोर्ड बना लें और उसके थ्रू भी, उसको मद्देनजर रखते हुए भी आप अपनी कलर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 4 टिप है कि आप अपना एक मूड बोर्ड बना लें। मूड बोर्ड बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कलर्स को सिलेक्ट करना, और आपको ये भी पता होगा कि आप अपने कलर्स के थ्रू क्या इफेक्ट व्यूअर्स पे डालना चाहते हैं, क्या इफेक्ट जो है आप अपने डिजाइन के अंदर ऐड करना चाहते हैं, क्या विजुअल्स ऐड करना चाहते हैं। लास्ट टिप, आप अपने फैब्रिक्स को यूज करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं अपने कलर्स की। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डिफरेंट फैब्रिक के सैंपल्स ले लें, डिफरेंट कलर्स के अंदर ले लें जो आपने सेलेक्ट करने हैं, और डिफरेंट कलर्स के अंदर उस एक फैब्रिक को रख के देखें कि आपको कि उस फैब्रिक के ऊपर वो कलर कैसा लगता है। अगर तो वो कलर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए, वरना आप उसे डिस्कार्ड करके कोई और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जी, आज की वीडियो में हमने बात की कि आप अपने कलर्स को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने नंबर 1 देखा कलर थ्योरी को, कि आप अपनी कलर थ्योरी को यूज करते हुए किस तरह से कलर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। सेकंड, हमने देखा अपनी कलर स्कीम को, एंड थर्ड हमने देखा कुछ फैक्टर्स को जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी कलर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा कुछ टिप्स कि आप अपने कलर्स को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे और अपने डिजाइन्स या अपने कलेक्शंस में, ड्रेसेस के कलेक्शंस में यूज करेंगे। एंड आई होप कि आपको आज की हमारी ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर तो पसंद आई है तो हमें लाइक करना, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर तो आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, हमारे इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और आपको गाइड कर देगी। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमसे कंप्लेन करते हैं कि हमें फौरन जो है वो आंसर नहीं मिलता है।
तो देखिए हमारी टीम भी जिस तरह हम अपने काम में लगे होते हैं इस तरह हमारी टीम भी लगी होती है। हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट के मैसेज नहीं होते हैं, हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट्स के ही मैसेजेस नहीं होते हैं, हमारे पास और डिफरेंट भी मैसेजेस होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोलैबोरेशन के मैसेजेस होते हैं, हमने डिफरेंट कोलैबोरेशंस को देखना होता है, कलेक्शंस बना रहे हैं तो उनके ऊपर देखना है। तो हमारी टीम भी काम के अंदर लगी होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा वेट किया करें, थोड़ा सा पेशेंस रखा करें कि अगर तो आपने आज मैसेज किया है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है हमारी टीम। लेकिन जैसे ही फ्री होती है, कोई भी फ्री होता है हमारा, तो टीम का कोई बंदा तो वो आपको रिप्लाई कर देता है। और अगर तो आप पर्सनली आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो क्लास से रिलेटेड था, जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो फैशन से रिलेटेड है, डिजाइनिंग या स्टाइलिंग से रिलेटेड है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो जैसे ही मेरे पास फ्री टाइम मिलता है, मुझे जैसे ही अपने काम के बीच में टाइम मिलता है, तो मैं फौरन से फौरन उनकी क्यूरी का रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखा करें कि अगर आपने अभी मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई थोड़ी टाइम बाद ही मिलेगा। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड, और आई होप कि आप लोगों ने समझ ली होगी हमारी मजबूरी। तो हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।